वीडियो में जो अस्पताल आप सभी देख रहे हैं ये कोई आम अस्पताल नहीं है। ये हमारे बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। तो 20 डॉक्टरों की जगह आज अस्पताल में केवल 2 डॉक्टरों के भरोसे काम चल रहा है। हर साल हमारे नगर अध्यक्ष जी यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती मनाते हैं। एक पहले से बनाए गए चौक को लीपापोती करके अध्यक्ष जी भाजपा सरकार की उपलब्धि बताने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जो 30 लाख रुपए की घोषणा छत्तीसगढ़ की हर एक नगर पालिका में अटल परिसर बनाने हेतु की गई थी, उनमें से इस लीपापोती के काम में आपने कितना खर्च किया है? वन वाटिका रामानुजगंज में विशाल पार्टी हॉल का निर्माण होगा। रिसोर्ट, कैंटीन, बोटिंग और वाटर गेम की व्यवस्था करने की बात भी आपने की थी। ध्यान दीजिएगा, रमन अग्रवाल जी की मांग पर रामानुजगंज 100 बिस्तर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट एवं ब्लड बैंक स्थापना की घोषणा की थी। आज के हालात ये हैं कि ना तो डायलिसिस यूनिट मिला, ना तो ब्लड बैंक। हमारे मंत्री जी श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की भी सेवा की थी, लेकिन इस बार अध्यक्ष जी ने आपसे मांग नहीं करी। आप पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि इस बार 4 महीने में नगर पालिका का चुनाव नहीं था ना। देख रहा हूं वर्षों से छत्तीसगढ़ बेहाल है, लेकिन नेताओं के विकास की डींगे बेमिसाल हैं। मर रहा है आदमी और नेताजी निहाल हैं। हॉस्पिटल है फटे हाल, कमाल है भाई कमाल है। नमस्कार साथियों, मैं राहुल जीत और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माता मुद्दे राष्ट्रहित के। साथियों, वीडियो में जो अस्पताल आप सभी देख रहे हैं ये कोई आम अस्पताल नहीं है। ये हमारे बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। रामानुजगंज नगर ही नहीं, नगर से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी तक के सैकड़ों गांवों के मरीज इस एक अस्पताल पर इलाज के लिए पूरी तरीके से निर्भर हैं। और इसी निर्भरता के कारण इस अस्पताल को साल 2021-22 के मुख्य बजट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया गया था। आपके स्क्रीन पर दिख रहे आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज बताते हैं कि 2021-22 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय पर रामानुजगंज का अस्पताल 100 बिस्तर अस्पताल घोषित हुआ था। 94 पद स्वीकृत किए गए थे और खूब पटाखे फोड़कर ढिंढोरा पीटकर जश्न मनाया गया था। यहां के लोगों को लगा था कि शायद सच में कुछ बड़ा हुआ है। शायद इस क्षेत्र के मरीजों को, इस क्षेत्र की गरीब जनता को, इस क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। उनको इलाज के लिए यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, आपको बता दें कि अस्पताल अधीक्षक, मेडिकल विशेषज्ञ, सर्जिकल विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा 8 चिकित्सा अधिकारियों को मिलाकर 20 डॉक्टरों के साथ कुल 94 पदों की स्वीकृति रामानुजगंज 100 बिस्तर अस्पताल के लिए आज से 5 वर्ष पूर्व 2021-22 में की गई थी। लेकिन आज अस्पताल की क्या हालत है वो आपको इस अखबार में दिखाई पड़ जाएगा। आज की सच्चाई ये है कि अस्पताल में 94 की जगह मात्र 35 कर्मचारी कार्यरत हैं और खबर की माने तो 20 डॉक्टरों की जगह आज अस्पताल में केवल 2 डॉक्टरों के भरोसे काम चल रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी दयनीय हालत है। और रोग से ग्रसित लोग या तो प्राइवेट अस्पतालों में अपनी जमा पूंजी का नाश कर रहे हैं या तो अपनी जमीनें बेचकर इलाज करवाने को मजबूर हैं। और जिनके पास ये दोनों ही नहीं है वे बेचारे गरीब तो बीमारी के प्रकोप से हॉस्पिटल के सामने ही दम तोड़ दिया करते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही दम तोड़ दिया करते हैं। एक और काम की बात बताऊं, सुनकर शायद आपकी हंसी छूट जाए। पता है आपको कि आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि ऐसे में क्या कर रहे हैं? वो विकास के ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने, इस नव उद्घाटित, ध्यान दीजिएगा मैं नव उद्घाटित कह रहा हूं क्योंकि नव निर्मित तो इसे कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि सालों से इस अटल चौक को हम सभी यहां पर देख रहे हैं।
हर साल हमारे नगर अध्यक्ष जी यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती मनाते हैं। लोगों का मानना है कि ये जलकेश्वर चौक पर बना अटल परिसर चकाचक भारत में था, मरम्मत की कोई आवश्यकता भी नहीं थी शायद। लेकिन जरा इस समाचार पत्र को गौर से देखिए कि कैसे विधानसभा चुनाव के 2 वर्ष तथा नगर पालिका चुनाव का 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी किस प्रकार एक पहले से बनाए गए चौक को लीपापोती करके अध्यक्ष जी भाजपा सरकार की उपलब्धि बताने में लगे हुए हैं। और इनके साथ माननीय कृषि मंत्री और हमारे क्षेत्र के विधायक रामविचार नेताम जी भी इनके सुर में सुर मिला रहे हैं। और बेचारी नगर की जनता जो विकास का इंतजार कर रही थी, उनसे बेमन की झूठी तालियां बजवाई जा रही हैं। अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जो 30 लाख रुपए की घोषणा छत्तीसगढ़ की हर एक नगर पालिका में अटल परिसर बनाने हेतु की गई थी, उनमें से इस लीपापोती के काम में आपने कितना खर्च किया है? हो सके तो जरूर बताइए। और माननीय कृषि मंत्री जी, आप जो अटल परिसर की लीपापोती करवाने पर हमारे अध्यक्ष जी की पीठ ठोक रहे हैं, आप भी बताइए कि आपने अपने चुनाव में घोषणा पत्र बनाकर रामानुजगंज की जनता से जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? आपने कहा था कि रामानुजगंज में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण होगा, जिसका सीधा लाभ यहाँ के युवाओं को मिलेगा। वन वाटिका रामानुजगंज में विशाल पार्टी हॉल का निर्माण होगा। रिसोर्ट, कैंटीन, बोटिंग और वाटर गेम की व्यवस्था करने की बात भी आपने की थी। और ऐसे कई विकास के काम जो आप रामानुजगंज में करने वाले थे, उन सभी कामों का क्या हुआ? आपको ये नगर की जनता को जरूर बताना चाहिए। दर्शकों, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात से होती है कि चुनाव से पहले तो जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के सालों साल बीत जाने के बाद सड़क और नालियों के छोटे मोटे काम, जिनमें की टेंडर प्रक्रिया में धांधली, घटिया निर्माण जैसे कई तरीकों से जमकर भ्रष्टाचार होता है, उसी को विकास मानकर जनता से जबरदस्ती तालियां बजवाने का काम किया जाता है। ये कब तक होता रहेगा? आप सभी को याद होगा तो साल 2024 के सावन महीने में जब नगर पालिका चुनाव के महज 4 महीने बाकी थे, तब बाबा धाम यात्रा के दौरान माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे रामानुजगंज आए थे और कांवड़िया सेवा समिति रामानुजगंज के आयोजन में पहुंचे थे। इस खबर को देखिए। इसमें आप देखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल जी की मांग पर, ध्यान दीजिएगा, रमन अग्रवाल जी की मांग पर रामानुजगंज 100 बिस्तर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट एवं ब्लड बैंक स्थापना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि डायलिसिस यूनिट तो तत्काल प्रभाव से प्रारंभ होगा, और रही ब्लड बैंक की बात तो वो भी 3 से 4 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव भी तो 3 से 4 महीने के अंदर आने वाला था। और आज के हालात जो हैं वो आप सभी जानते ही हैं। आज के हालात ये हैं कि ना तो डायलिसिस यूनिट मिला, ना तो ब्लड बैंक, और घोषणा को लगभग 2 साल बीतने वाले हैं। तो अब बताइए कि माननीय श्याम बिहारी जी, क्या हम नगरवासियों को आपकी घोषणा को महज एक चुनावी जुमला मानकर, चुनावी एजेंडा मानकर चुप रहना चाहिए, या फिर आपसे सवाल पूछना चाहिए कि आप अपनी घोषणा कब पूरी करने वाले हैं? सवाल से याद आया कांवड़िया सेवा समिति का वैसा ही आयोजन, ठीक वैसा ही आयोजन, और मंत्री जी के बाबा धाम की यात्रा 2024 की ही तरह 2025 के सावन माह में भी हुई थी। मंत्री जी का आगमन भी 2025 में कांवड़िया सेवा समिति रामानुजगंज के आयोजन में फिर से हुआ था, और हमारे अध्यक्ष जी ने पिछली बार की तरह ही 2024 की तरह ही पूरे मन से सभी बाबा धाम यात्रियों की तरह जैसे कि उनकी सेवा की जाती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारे मंत्री जी श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी की भी सेवा की थी। लेकिन इस बार अध्यक्ष जी ने आपसे मांग नहीं करी थी जैसा कि पिछली बार करी थी। आप पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि इस बार 4 महीने में नगर पालिका का चुनाव नहीं था ना। आपकी झूठी घोषणा के कारण अध्यक्ष जी फिर से 5 साल के लिए रामानुजगंज के नगर अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके थे। तो अध्यक्ष जी ने यह सवाल भी नहीं पूछा आपसे कि ब्लड बैंक का क्या हुआ, कि डायलिसिस यूनिट का क्या हुआ। लेकिन इस बार मैंने प्रश्न उठाया। दर्शकों, मेरा ये पोस्ट देखिए। मैंने मंत्री जी से पूछा था कि आप रामानुजगंज 100 बिस्तर अस्पताल में ब्लड बैंक यूनिट और डायलिसिस यूनिट कब लगवाने वाले हैं।
जैसा कि आपने घोषणा की थी। और साथ ही साथ मैंने अध्यक्ष जी से भी अपील की थी कि हो सके तो आप भी मंत्री जी से नगर के हित में बात कीजिए, उनसे पूछिए कि वो काम कब करवाने वाले हैं। साथियों, क्या आप सभी जानते हैं कि अध्यक्ष जी से क्या जवाब मिला था? आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा ताज्जुब होगा कि 2024 में जिन अध्यक्ष जी की मांग पर मंत्री जी ने घोषणा की थी, वही अध्यक्ष जी मेरे पोस्ट करने के बाद अपने ही समिति के सदस्यों की मीटिंग में बयान देते हैं कि यदि हमारे घर कोई अतिथि आता है तो हमें उससे कुछ मांगना नहीं चाहिए, अच्छा शिष्टाचार नहीं है। हमें जब भी उनसे कुछ मांगना होगा तो हम उनके पास चले जाएंगे। अब आप दर्शक ही हमें यह सोचकर बताइए कि क्या सचमुच एक चुने हुए मंत्री से नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए अपनी नगर पालिका के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांगना गलत शिष्टाचार है? अगर ऐसा है तो आपने गलत शिष्टाचार पहले ही दिखा दिया था। यदि अतिथि से चुनाव से पहले मांगना सही है तो चुनाव के बाद मांगना गलत कैसे हो सकता है? इस सब के बाद भी अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम मंत्री जी के पास जाकर मांग लेंगे। तो मेरा यह सवाल है कि इतनी जरूरी मांग अगर मंत्री जी के पास जाने से पूरी हो सकती है तो अभी तक आप गए क्यों नहीं? क्या आपके पास वाहन की सुविधा नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आपके वाहन के खर्च के लिए रामानुजगंज नगर पालिका क्षेत्र की जो जनता है वो चंदा करेगी। और आप निश्चिंत होकर स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाइए और उन्हें उनकी 2 साल पहले की घोषणा याद दिलाइए और रामानुजगंज के हॉस्पिटल के बारे में बताइए, यहाँ के हालात के बारे में बताइए। उन्होंने सावन महीने के पवित्र महीने में बाबा धाम की यात्रा के समय उसकी घोषणा जो की थी, बाबा धाम यात्रा के दौरान जो घोषणा की थी, उसको पूरा नहीं करना मेरी समझ में बहुत बड़ा पाप है। कृपया इस पाप से मंत्री जी को बचा लीजिए, क्योंकि सच कहूं तो पिछले कुछ समय का सत्य यही है कि रामानुजगंज 100 बिस्तर अस्पताल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। हॉस्पिटल में स्टाफ की महती आवश्यकता है, सुविधाओं की बहुत जरूरत है। लोग यहाँ वहां भटक रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, वहां नुकसान करा रहे हैं। और हाँ, आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे भी अनुरोध करूंगा, कृपया इस विषय को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पूरे विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देखते रहिए राष्ट्र निर्माता मुद्दे राष्ट्रहित के।